अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अहमद की समझदारी। अहमद 10वीं जमात का एक ज़हीन तालिब इल्म था। उसके बहुत से शौक़ थे। उसे तालीम हासिल करने के साथ साथ अखबार पढ़ने, ख़बरें सुनने और अच्छे दोस्त बनाने का बहुत शौक़ था। वो रोज़ाना जब भी शाम को स्कूल का काम ख़त्म करता तो अपने मोहल्ले के बाहर जो जनरल स्टोर था उसके बाहर बैठकर अखबार पढ़ता था और कभी कभी उसके साथ उसका कोई दोस्त भी होता था। जब भी वो रोज़ाना अखबार पढ़ता तो उसकी नज़र अखबार की कुछ ऐसी खबरों पर गुजरती जो इंतहाई तकलीफ़देह होती, जैसे कि किसी मुल्क के हिस्से में किसी की को गोली मार दी गई या बम धमाके से लोग ज़ख्मी हो गए या मर गए। तो वो एक गहरी सोच में गुम हो जाता और बहुत से सवालात उसके जहन में आते, जिनमें से चंद सवालात ये थे कि ये रोज़ दहशतगर्दी क्यों होती है और इसका दहशतगर्दी का लफ्ज़ अखबार में क्यों लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, रोज़ाना इतने लोग क्यों मर जाते हैं और मैं इन सब के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये तमाम सवालात उसके जहन में आते थे। एक दिन वो अपने दोस्त ज़ीशान को लेकर अपने उस्ताद साहब के पास गया और उनके सामने अपनी तमाम परेशानियां बताई और उनको बताया कि वो किस उलझन में मुब्तला है। उस्ताद साहब पहले तो कुछ देर के लिए गहरी ही सोच में गुम हो गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे आप लोगों की ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई है कि आप बतौर शहरी इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने मोहल्ले में किसी नए आने वाले शख्स या की सरगर्मी पर नज़र रखें, यानी कि उसकी हरकत व सकनात पर, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उनके साथ कैसे लोग होते हैं। और अगर कोई ऐसी बात आपको नज़र आए, कोई मशकूक बात, तो आप अपने दोस्तों और अपने घर वालों से बात करें और इसकी वजह जानने की कोशिश करें। तो जब आप सब कुछ कर लेंगे तो खुद आपको आपके सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। अहमद जब भी रोज़ाना स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलता तो गली की नुक्कड़ पर एक छोटे से मकान के करीब आकर वो रुक जाता। उसकी अपनी गली के जो बिल्कुल कोना था वहाँ पे एक मशकूक मकान था। इसने इस मकान के पर हमेशा एक ताला लगा हुआ पाया था, लेकिन इस मकान की एक अजीब बात यह थी कि दरवाजे के करीब ही एक छोटी सी खिड़की थी। इसके अंदर से रोशनी नज़र आती रहती थी और ये मकान निहायत ही पुरअसरार, यानी कि एक राज से भरा हुआ मकान नज़र आता था। उसने अपने दोस्तों से कई बार इस मकान के बारे में पूछा तो उन्हें भी मालूम नहीं था। वो भी सिर्फ इतना ही मालूम कर सके कि इस मकान में कुछ नए किराएदार आए हैं, लेकिन इस मोहल्ले के किसी भी शख्स ने इन किराएदारों में से किसी को भी नहीं देखा था। एक दिन शाम के वक्त जब अहमद गली में निकला तो अपने घर के दरवाजे के करीब खड़े होकर उसे पुरअसरार मकान को वो फिर से देखने लगा और फिर से उसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात पैदा हो रहे थे, क्योंकि वो जानना चाहता था कि नए किराएदार किसी से मिलते क्यों नहीं हैं। लेकिन अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि उसने एक शख्स को उस मकान के करीब जाते हुए देखा, यानी कि वो उस घर के अंदर दाखिल हो रहा था और वो शख्स मशकूक नज़रों से इधर उधर भी देख रहा था कि कहीं कोई उसे देख ना ले। अहमद जो था वो जल्दी से थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ा हो गया ताकि उसकी शख्स की नज़र अहमद पर ना पड़ जाए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन आज अहमद जानबूझकर अपने घर के दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था, क्योंकि वो उसके अंदर तजस्सुस हो रहा था कि वो इस मकान के बारे में कुछ जाने और उसके मकीनों के बारे में, यानी कि जो यहाँ रहने वाले हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जाने। पहले उसने सोचा कि वो इस मकान की तरफ जाए, लेकिन फिर वो अचानक ठिठक कर, यानी कि डर कर या चौंक कर रुक गया, क्योंकि आज भी वही वाला आदमी था जो उस मकान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आज उसके साथ एक और आदमी भी था और उन दोनों के हाथों में एक एक थैला भी था। और दोनों थैले जो थे वो काफ़ी वज़नी महसूस हो रहे थे, जैसे उनको उठाते हुए वो थैले मुश्किल हो रही हो। वो जल्दी जल्दी इधर उधर देखते हुए ताला खोलकर मकान के अंदर चले गए। अहमद ने महसूस किया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्योंकि ये दोनों आदमी मशकूक हरकतें कर रहे हैं। वो जल्दी से अपने घर गया और सीधा जाकर अपने अब्बू को ये सारी बात बताई, क्योंकि वो इससे पहले भी अपने अब्बू से इस मकान के बारे में बात कर चुका था, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज जब उसने उन दोनों पुरअसरार आदमियों की बात अपने अब्बू को बताई तो वो थोड़ा चौंके, क्योंकि आज उन्होंने उसके साथ एक दूसरा आदमी था और उन दोनों ने भारी थैले उठाए हुए थे। वो मशकूक नज़रों से इधर उधर भी देख रहे थे। तो उसके अब्बू ने कहा कि आओ चल कर देखते हैं। जब अहमद और उसके अब्बू इस मकान के करीब पहुँचे तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, लेकिन खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी।
अहमद और उसके अब्बू जल्दी से घर वापस आए और आकर उन्होंने 15 पर कॉल मिलाई, यानी कि पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वालों को इस पुरअसरार मकान और इसके अंदर रहने वालों के बारे में आगाह किया। 15 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई जिस जगह वो लोग रहते थे। पुलिस के साथ उनका जदीद असलहा और उनके पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। अहमद और उसके अब्बू ने पुलिस वालों को मकान की निशानदेही की तो पुलिस वालों ने दरवाजे पर लगा हुआ जो ताला था उसको तोड़ा और तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए। पुलिस वालों ने तमाम कार्रवाई इतनी तेज़ी से की कि जो अंदर लोग थे उनको कहीं भागने या संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ तकरीबन 5 आदमी थे। पुलिस ने जब तलाशी ली तो उधर उधर कई बड़े थैले भी पड़े हुए थे। जब उन थैलों की तलाशी ली गई तो उनके अंदर असलहा था और उन्होंने किसी बड़ी जगह पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया हुआ था। अगले दिन अखबार में भी ये खबर आई तो अहमद ने सबसे पहले ये खबर पढ़ी, दहशतगर्दी की बड़ी वारदात नाकाम बना दी गई और 5 दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए और उनके पास से ख़तरनाक असलहा भी बरामद हुआ और गिरफ्तारियां बर वक्त अमल में लाई। 5 अफराद किसी बड़ी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ये खबर जो थी वो अखबार में नश्र थी। अहमद ने अपने अब्बू को भी अखबार दिखाया तो वो भी बोले कि अहमद ये तुम्हारा ही कारनामा है, क्योंकि अगर अहमद ये सब ना करता, अपने बड़ों को ना बताता, अपने उस्ताद साहब से डिस्कस ना करता, उनसे बातचीत ना करता तो कभी भी इन तमाम चीज़ों के बारे में पुलिस को ना बता सकता था और फिर इस तरह से ये तमाम जो बड़ा हादसा है ये हम इससे ना बच सकते और कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो ये अहमद की समझदारी ही थी कि उसने इतने अच्छे तरीके से पूरे मामले को संभाला। तो हमें भी चाहिए कि अगर हमें अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखें, हमें इर्द गिर्द कोई मशकूक शख्स नज़र आए फ़ौरन पुलिस को इतला दें, या कोई ऐसी मशकूक चीज़ पड़ी हुई नज़र आए पर हमें उसे उठाने की बजाय पुलिस को फ़ौरन इतला करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम समझदारी से काम लें तो इसी तरह से इंसानियत के दुश्मनों का ख़ात्मा हो सकता है।